टीचर शायद मेरी नजर में है एक टीचर। कौन है? मैं बात करती हूँ। ठीक है, हो जाएगा। हिंदी लिटरेचर बहुत सारे बच्चे हैं। का तो दे दिया मैंने, एनसीईआरटी वाला भी 10 तक कंप्लीट हो गया, 11 और 12 तो हाँ, दे देना। दो क्लास देखो, मैं इसलिए जो लग रहा है शाम तक हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा मानना क्या है ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब एनसीईआरटी वाला भी आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, उधर अपन सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू कर चुके हैं। ठीक है, यूपीएससी वाले क्वेश्चन फिर अपन दोबारा करेंगे। ठीक, और मैंने वो सीडीएस एनडीए वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया था, उसका पीडीएफ मैं सारा करवाऊंगा। ठीक है, तो ये माने चलो कि अपना फिर अपन विजन का टेस्ट सीरीज भी करेंगे, तो बहुत आप देख लेना विजन के टेस्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आप पहले 2-3 साल से पढ़ के दे रहे थे, तब भी 60-70 नंबर आते थे ना, आपके देख लेना नंबर अच्छे आएंगे। बस एक चीज़ याद रखना, अभी जो 17 तारीख को टेस्ट है ना, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक बार रिवाइज कर लेना, इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे। में तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, लग रहा है कि हाँ मेरा एक भी गलत नहीं हुआ 10th क्लास तक के सब्जेक्ट में। हाँ, पॉलिटी का। चलो बढ़िया। हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो मतलब मेरे कहने में देखो यही है ना, अरे कोई नहीं, घबरा मत। अभी तो अपन पॉलिटी फिर अब अगले जैसे अक्टूबर से अपन हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो वो धीरे धीरे होगा ना, घबरा मत। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी आप लोगों जब जैसे दिसंबर से जनवरी में क्रॉस करोगे ना आप लोग, तो तब तक आप एक बहुत अच्छी स्थिति में चले जाओगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, घबराओ मत उन चीज़ों को लेके। चलो ठीक है, सोशोलॉजी ऑप्शनल कॉपी चेक करते हैं सपना की। माय गॉड, ये मैंने 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा वो तो। भारतीय राजनीतिक अभिजनों इलाइट क्लास, ठीक है, के सामाजिक आधारों को स्पष्ट कीजिए। आपको पहले डिमांड ये है। ठीक है, उनके सामाजिक आधार भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका, कार्य संचालन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दूसरा पार्ट ये हो गया, राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों के प्रभाव को संदर्भ में लिखिए। 3 8 इस क्वेश्चन के मान के चलो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। पर हाँ, उसमें सोशोलॉजी में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 20 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, आप 20 नंबर में से कितना पाते हैं। ठीक है। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को शीर्षक लोगों के अभिजन तथा सामाजिक अभिवादन का वह वर्ग जो राजनीतिक क्षेत्र में शीर्ष पर होता है, जैसे यूएसए में ट्रम्प, मोदी जी, सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश में योगी जी आदि, और लालू प्रसाद यादव। सामाजिक आधार, भारतीय राजनीतिक अभियोजन के सामाजिक आधारों को स्पष्ट कीजिए। उनके सामाजिक आधार भारतीय सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे भूमिका, कार्य संचालन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अच्छा ठीक है, सामाजिक आधार जातीय लालू प्रसाद यादव जी, धार्मिक योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, आर्थिक बुद्धदेव भट्टाचार्य, ख्याति प्रसिद्ध गोविंद हेमा मालिनी, सही है, पारिवारिक राहुल गांधी अखिलेश यादव, सही बात है, बाहुबली राजू भैया मुख्तार अंसारी, सही है। ए आदि को काहे इसमें लिख रहे तीनों जगह तो मैंने लिख दिया। जोड़ तोड़ समर सिंह, चलो ठीक है, ये वाला अच्छा आपने बनाया, बस ये फालतू का आदि वादी मत लिखो। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो आपने बता दिया कि सामाजिक आधारों को आप स्पष्ट कीजिए। चलो एक क्वेश्चन की आपकी डिमांड हो गई, उनके सामाजिक आधार भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका, कार्य संचालन किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं आपने सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका, क्योंकि राजनीतिक अभिजन निर्णयकर्ता में नीति निर्माता रहे ये जो डिब्बे है ना, उसको मत पढ़ना। ठीक है किसी देश के विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ एग्जाम में नहीं बताने जाओगे चलो मैं तुम सकारात्मक, इनकी आज़ादी के बाद की भूमिका में औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, गरीबी उन्मूलन, स्वतंत्रता, समानता, समानुपातिक विकास, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता आदि का स्थापित करना तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र चुनाव तथा लोकतांत्रिक समाज का निर्माण आदि। निर्धारित, ये गलत लिखा तो मैं, निर्धारित ऐसे लिखी शैली लिखा जाता है, ये थोड़ा लिखना सीखो। लक्ष्य को प्राप्त करने में राजनीतिक अभिजनों ने वैधानिक, योजनागत, पहले आदि कई रूपों में प्रयास किए हैं। इनके प्रयासों से हमने कई उपलब्धियां हासिल कर ली है, जैसे वैश्वीकरण के दौर में हम आर्थिक क्षेत्र में विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन में प्रथम, फल उत्पादन द्वितीय थे, मानव संसाधन गहरी और अभिग्रहण क्षेत्र में कम दर। गलत, आपको भाई जैसे अब यहाँ पे बताए थे इसी को बताओ, जैसे लालू ने कैसे वहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग उसको दिलाया, अच्छा। ये सब दिखाना था ना। नहीं, ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दिखाना है, तो फिर मैंने जैसे लिख दिया।
आशावादी 2020 तक भाषा की थी भारत का सबसे बड़ी सब फालतू सीधा जाति व्यवस्था में शोषण तक समानता अधिक उन्मूलन आज जातीय सोपान स्तर निचले स्तर की जातीय सामाजिक जीवन के सभी संत महत्वपूर्ण पदों पर अवदासीन है। तो किसके कारण है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सारी चीजें। मतलब मेरा कहने का मतलब देखो, समझो क्वेश्चन का डिमांड ये था कि भाई पहले तो भारतीय राजनीतिक अभियोजनों के सामाजिक आधारों से स्पष्ट कीजिए, तो वो तो चलो आपने बढ़िया बताया। उनके सामाजिक आधार और भारतीय सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे भूमिका है? आर्थिक नहीं पूछ रहा हो आपको, सामाजिक और आर्थिक पूछ रहा है। अब देखो सभा सी बात है, जैसे मान लो कि लालू प्रसाद यादव मान लो, मुलायम सिंह यादव मान लो, इनके प्रयासों के कारण एक जो पिछड़ा वर्ग था उसको आरक्षण भी मिला। तो स्वाभाविक सी बात है कि तो सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, साथ में जब उनको जॉब वॉब मिला, सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाने थे कि उन्होंने एक अलग अलग समाजवादी दल बनाया, उसने ये बनाया, तो मतलब समझ रहे हो ना, आरजेडी बनाया, वो सबको सारी चीज़ें दिखनी चाहिए थी इसमें। इनको नाम में लेकर एग्जाम्पल में करने करके दे बताना था। हाँ, मैं उन्होंने क्या काम किया? फिर सत्तात्मक कमजोर कर महिला की स्थिति में सुधार, लिंग समानता की ओर अग्रसर, जिसमें महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये आपसे यहाँ मतलब कहने मतलब उस सेंस में दिखाओगे कैसे सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हुआ इन इलाइट क्लास के कारण, वो आपको देखो क्वेश्चन को समझो आप तो मन जो आ रहा लिख के जा रहे, साक्षरता घर में उन्नयन से रोजगार की दर में वृद्धि आदि भी हमारी उपलब्धि है। पंचायती राज के माध्यम शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लाकर सामान्य जन भागीदारी, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान। बात है किसके कारण आया, कौन था इसके पीछे, वो लिखो ना। 77 वर्ष की आयु में विविध युक्त भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा इस पूरे क्वेश्चन में, यही आएगा, अब आप चेक करो या ना करो। ठीक है, छोड़ो। राजनीतिक अभियान की सकारात्मक भूमिका ने लोकतंत्र को मजबूत और साकार करने में योगदान दिया है, परंतु जिसकी कुछ नकारात्मक भूमिका अपेक्षित लक्ष्यों को न प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। पक्षपात, भाई भतीजावाद, व्यक्तिगत हीन जवाब, ये क्या होता है? जवाबदेहिता, ये साथ में लिखो ना, और उठा के फेंक दो यहाँ पे। ये फुल स्टॉप कैसे आएगा भाई? ये आएगा ना यहाँ पे ऐसे तो उठा के फेंक जन जवाब का अभाव से नहीं होता है, भाव, पारदर्शिता, ये पारदर्शिता सही से लिखना सीखो। पारदर्शिता का अभाव, अभी यहाँ अभाव सही लिखा, यहाँ गलत लिख रहे हो। परंपरागतता के आंदोलनकरण, विकास के प्रति उदासीनता, राजनीतिक द्वंद्व, गुटबाजी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, आपराधिक राजनीतिकरण, नौकरशाहों में बल पर ट्रांसफर आदि गतिविधियाँ करना। वैश्वीकरण के दौरान राजनीतिक अभिजन भय तथा दुविधा स्थिति में स्थिरता प्राप्ति प्रमुख लक्ष्य है। राजनीति में बढ़ता भागबल तथा पूंजी के बढ़ते महत्व आदि ने समानुपातिक विकास में नजर किया है। राजनीतिक अभियोजनों के सामाजिक आधारों के प्रभाव, ये तो बता ही दिए ऊपर। नहीं, वो तो दूसरी थी ना, वो शायद आर्थिक था। हाँ, अरे वो आर्थिक सामाजिक एक साथ ही बताओ, अलग अलग नहीं बताने, ऐसे शैली। अच्छा, अरे एक चीज याद, जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, और जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक आर्थिक सशक्तिकरण। वो तो दोनों होते हैं ना इसके ऊपर, जैसे कि लोकतांत्रिक को अगर उसके पहले ही रूल को अपना लिया जाए तो एक लोकतांत्रिक बन जाएगा, अगर लोकतांत्रिक बनाना है तो उसके रूल को अपनाना पड़ेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अलग से मत लिखो, एक साथ लिखो, ज़्यादा बेहतर लिख पाओगे। सकारात्मक आधार पर समानता, प्रत्येक जाति की राजनीति में परिवेश उसमें समानता बुद्धि को जाति राजनीति व्यक्तिगत हित तथा जाति हित पर प्रमुख बल, जिसने राजनीति में जातिवाद को क्या बढ़ावा दिया, कंप्लीट लिखा करो। धार्मिक क्षेत्र में राजनीति की समानता, धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना से राजनीतिक धर्म के नाम पर धर्म राजनीति, जिसमें द्वंद्व संघर्ष हिंसा आदि धर्मनिरपेक्ष राज्य का संकल्पना व प्राप्त ख्याति प्रति प्राप्त व्यक्ति राजनीति में अर्थात समानता का भाव तथा लोगों को राजनीति और आकर्षण क्या होता है, ऐसा कोई वर्ड होता है? ख्याति प्रसिद्ध व्यापार व्यक्ति कुछ हद तक लोग मनोरंजन साधन हेमा मानी, ये क्या है? ये सही पढ़ नहीं है। पारिवारिक आधार पर, पारिवारिक आधार, पारिवारिक शैली होता है, पारिवारिक। ये वंशवाद की राजनीति लिखो ना, वंशवाद की राजनीति, आदम राज्य परिवेश राजनीति, अनुभव का स्थानांतर राजनीति में आसानी, परंपरा पारिवारिक आधार पर प्रवेश से अन्य लोगों के प्रवेश से बाधा राजनीतिक लोगों का लगाव।
बाल तथा जोड़ तोड़ की राजनीति वह देश जिसमें आम लोगों की राजनीति नकारात्मक रूप में देखना। अब मुझे कहाँ बताओ इसमें कहाँ आर्थिक पॉइंट आया तुम्हारा, मतलब सामाजिक पॉइंट। ये तो प्रभाव थी ना। तो सामाजिक पॉइंट मतलब सामाजिक पॉइंट कहाँ दिख रहा है ये चीज़? अरे इसीलिए बताओ, एक चीज़ लिखो एक साथ लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। चलो ठीक ऐसा है। कहा जा सकता है कि राजनीतिक अभियोजन की भूमिका अभी देखो सामाजिक तुम्हारा पूरा ही नहीं है, इसलिए बताओ तुम्हारा थॉट ऑफ प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्टेबल करो उन चीज़ों को। ठीक है। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रही है, परंतु उनके कभी कभी सकारात्मक ये सकारात्मक गलत लिखा है। अरे एक बार पढ़ा करो अपना लिखने के बाद। एक बात बताओ, सब बोलते हैं अपना आंसर नहीं, उस व्यक्ति को सुनाओ जो सबसे ज्यादा मतलब कुछ नहीं समझ आता उसको अगर समझ आ गया ना तो सबको समझ आ गया। अब मैं किसको सुनाऊं, मम्मी तो ऐसे मार मार के भगा देगी। अरे ठीक है कोई नहीं, अपना खुद से पढ़ा करो। सकारात्मक भूमिका के साथ नकारात्मक ये भी गलत लिखा। भूमिका रही है जो देश के लोकतांत्रिक तथा अपेक्षित लक्ष्य से दूर करने में उतरा है। इन संदर्भ में धीरू भाई सेठ भी कहते हैं, जो कि वर्तमान में राजनीतिक अभियोजन प्रशासन गठजोड़ अपराध का राजनीति करने भारत इस संदर्भ में धीरू भाई सेठ भी कहते हैं कि अच्छा कहते हैं तो भाई इन्वर्टेड कोमा में आता है वर्ड, उठा के फेंक दूंगा। ठीक है। वर्तमान राजनीतिक अभियोजन प्रशासन गठजोड़ अपराध का राजनीति करने भारत के विकास को अपेक्षित लक्ष्य से दूर रखा है। यदि इसके नकारात्मक रूप को नकारात्मक गलत से खत्म कर दिया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक सफल लोकतंत्र तथा विकसित देश के नागरिक होंगे। और यहाँ बंद होता तो आपको 20 में से इसमें मिलेंगे क्या नंबर से ज़्यादा नहीं है, 2.5 नंबर कुछ ही नंबर नहीं है 20 नंबर में। तुम खुश हो रहे हो, भगवान खुश हो रहे, 2.5 नंबर नहीं मैं सोच रही थी 1 नंबर मिलेगी। चलो तो मतलब अपन इधर से चेक करते हुए आ रहे हैं ना। कितना टाइम लेती हो सपना ये क्वेश्चन को लिखने में? ज्यादा देर नहीं लेती, एक बार पढ़ लेती हूँ फिर उसके बाद लिखना ही है। उसके क्वेश्चन आगे लिखे होते हैं ना, सर ने दिखाए थे। अरे भाई देख देख के लिखा करो, ऐसे गलत मत लिखो, तुम उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। मैं कितनी बार बोलता हूँ देख के लिखो, अभी गलत मत लिखो, परंतु गलत मत लिखो करो। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्र राज्य। कभी भी ना ऐसे वर्ड आता है तो यहाँ पे बीच में ये आता है। मैं पता नहीं किस लिखना भूल जाती हूँ, इतने जल्दी लिखती हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, तुम अपने माइंड और प्रोसीजर को इसके स्टेबल करो, उसको तुम्हारा बहुत फास्ट है, तो इसलिए झगड़े भी तुम्हारा बहुत जल्दी होता है। अपने यहाँ पे काम कंट्रोल करना सीखो। तो राष्ट्र राज्य यूपीएससी वाली जो मेन यूपीएससी वाली जो मेन कॉपी मिलेगी उसमें तो टेस्ट में पेंट हुआ आएगा ना शायद क्वेश्चन। हाँ पेंट हुआ आता है, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट उत्तर लिख के शुरू करना आपको। सर पहला ही क्वेश्चन नहीं आया उसमें, मान लो किसी भी वजह से मान लो आया नहीं पहला ही, तो फिर सेकंड थर्ड से स्टार्ट किया। और जनरल ये कहते हैं पहला ये सब फालतू की बात है, सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं, डजंट नॉट मैटर। कितने नंबर की वो कितनी कॉपी आती है, कितने पेज फालतू के अफवाह पे मत ध्यान दो। आजकल 28 पेज की कॉपी आने लग गई है, पहले 24 की आती थी, पर आजकल उन्होंने छोटा कर दिया पेज की साइज, तो 28 की आने लग गई है। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है चलो राष्ट्र राज्य के समक्ष समकालीन चुनौतियों की चर्चा कीजिए। ठीक, तो पहली क्वेश्चन की डिमांड ये है। ठीक, देखो सबसे पहले है ना बड़े क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल 20 नंबर क्वेश्चन, तो उनको तोड़ना सीखो, ताकि क्वेश्चन में एटलीस्ट आप डिमांड फुलफिलमेंट में सही बता रहा हूँ ना, 20 क्वेश्चन आप पूरी उसकी डिमांड जो उसकी मांग है उसके अकॉर्डिंग लिख के आ गए ना, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत है कि वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया में राष्ट्र राज्य की संकल्पना को कमजोर किया? तो ये दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ पे कमजोर किया है यस एंड नो, मतलब दोनों पॉइंट है। ठीक, अब देखते हैं आपने क्या लिखा। राष्ट्र के विशिष्ट संदर्भ में मनोवैज्ञानिक ये क्या है? ऐक्य का भाव। हाँ, कहाँ से लिखा है ये नोट से पक्का पक्का। ठीक है। अरे कभी भी ना हेडिंग लिखा करो तो ब्लैक पॉइंट से यहाँ पे राष्ट्र लिखा करो, फिर ऐसे डाट थोड़ा ये चीज़ें थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सुधरो।
राष्ट्र का विशेष संदर्भ मनोवैज्ञानिक ऐक्य का भाव है जो किसी राज्य के आधार पर निर्मित होता है, आधार होता है। राष्ट्र कहते हैं। हाँ, उठा के अब फेंक दूंगा। ये क्या है? ये भी नोट्स में लिखा था। नहीं, ये ना मैं कुछ आगे लिखने वाली थी, फिर मेरे को याद ही नहीं आया। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ भाई, देख देख के लिख लो, ये गलतियां मत करो। पर वो 2 ही लाइन की होती डेफिनेशन, तो मेरे को लगा ये छोटी सी है, तो मैं कुछ लिखने वाली थी, वो याद नहीं आ रहा था। तो याद ही नहीं आता, इसको भूल गए हम पे लिख के। अरे छोटी लिखो, क्या है उसमें, क्लियर हो जाए, खत्म बात। अभी तो बोलते हो कि 75 वर्ड का होना चाहिए। ए कौन बोल दिया? उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। भाई देखो सुनो, अगर 250 वर्ड का है, देखो 250 का आता है, 150 का आता है, ठीक है। 150 वालों में तो 25 वर्ड्स, 25 मतलब 25 का इंट्रोडक्शन और इसका वो बस। और इधर मान के 250 वर्ड्स में मान लो 30 का, इधर 30 का, बस। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन, मैंने कब बोला? मैंने याद करो उस दिन कंक्लूजन बोला था, ऐसे का कंक्लूजन। तुम लोग ना, अरे ऐसे जो भी ऐसे का बोला था, अभी उठा के दूंगा अभी। हाँ, तुम लोग है ना, मतलब कहाँ की चीज मैं कहाँ बता रहा हूँ और कहाँ अप्लाई कर। इसलिए ना लातों के बुत तुम बातों से नहीं मानने वाले थे। चलो। राज्य मानव समुदाय जिसका निश्चित भूभाग तथा जनसंख्या तथा वह निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में बल के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार रखता है। वहीं राष्ट्र का संदर्भ मनोवैज्ञानिक भाव है। जब राष्ट्र का भाव राज्य के आधार पर निर्मित होता है तो राष्ट्र राज्य कहते हैं। वे गलत, ये राष्ट्र राज्य क्या होता है? अरे ऊपर दिया हुआ है ना राष्ट्र राज्य। फिर में जाके देखना, गलत लिखा तुम, जाके देखने को। ठीक है, इसीलिए बोलो ज्यादा नोटंकी मत करो, देख के लिखा करो। अब बात है पहली समकालीन चुनौतियों की चर्चा कीजिए। राष्ट्र राज्य के समझ क्या समकालीन चुनौती है? अलग अलग राज्यों में फैले हुए समान सांस्कृतिक समूह, जैसे कुर्द को ईरान, इराक और तुर्की और सीरिया। एक ही राज्य में अलग अलग नरजातीय समूह, बहुलक समाज की विद्वानता जो अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे सोवियत संघ का बिखराव में पूर्वोत्तर भारत में कुछ समूह द्वारा अलग देश की मांग। लिखो ना, ग्रेटर नागालैंड, खालिस्तान, ये लिखो ना। एग्जाम्पल देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं लिखो तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब से एग्जाम्पल भी आएंगे। दूसरी बात, तुम अगर सोशियोलॉजी का आंसर लिख रहे हो तो भाई थिंकर्स तुम्हारे कहीं पे भी मुझे नहीं दिखे। तुम्हारा नॉर्मल जीएस का आंसर दिख रहा है, थिंकर्स कौन लिखेगा? अगर थिंकर्स नहीं लिखोगे तो मान लो तुम्हें 10 नंबर मिलने वाले, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज याद रखो। नोट्स में तो है ही नहीं थिंकर, इस टॉपिक में मैं कहाँ से लिखूं? अब यही तो है खेल, खुद से दिमाग लगाओ। कार्ल मार्क्स क्या बोलता था, मतलब कहने मतलब जो थिंकर्स किस सेंस में बोले, कैसे अप्लाई करना, वो चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, वो उसमें तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि मैंने भी शुरू किया है ये तो। उठा के फेंक दो, 2021 से तुम पढ़ रही हो सोशियोलॉजी। अरे नहीं, मुझे याद अच्छे तरीके से, मैंने क्लास दी थी, तुम्हें याद है मुझे। ठीक है, चलो। अप्रवासी, ठीक है सुनो, ठीक है सुनो। अप्रवासी अपने मूल देश से लगाव की भावना, जैसे चीन के लोगों के द्वारा विदेशों में रहकर भी अपने देश की प्रगति में योगदान। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना, तो इसको काहे नेगेटिव में रख रहे हो? आपको चैलेंज बताना था, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। राष्ट्र राज्य द्वारा अपने लोगों की सुरक्षा तथा समाधान में असमर्थ, जैसे श्रीलंका सरकार द्वारा तमिल सुरक्षा में। हाँ, ये एग्जाम्पल सही है। दबाव समूह का व्यक्तिगत हित को बढ़ावा, अपराधीकरण, पारदर्शी जवाबदेही का अभाव, वर्तमान समाज में फैली कुछ है। ये एक ही पॉइंट में लिखो, ऐसे अलग से मत लिखो। जब आप तुम इधर ऐसे लिखते आ रहे हो तो यहाँ पे भी एक पॉइंट में ऐसे करके डाल दो। कथन निष्ठा का भाव, धर्म का बढ़ता हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे धर्म का बढ़ता नकारात्मक स्वरूप, तो यहाँ पे लिख दो ना कार्ल मार्क्स। अब वो आपको ये चीजें खुद से आपको चाहिए, कोई टीचर नहीं सिखा सकता, आपको खुद को देखना पड़ेगा। ठीक, अगला। ठीक, अब आगे क्या था क्वेश्चन की डिमांड? सुनिए, चर्चा कीजिए। आप इस बात से सहमत है कि वैश्विक वर्तमान प्रक्रिया में राष्ट्र राज्य संकल्पना कमजोर किया है? ठीक है, कैसे कमजोर किया वो बताना। सकारात्मक और स्वतंत्र, अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो हर जगह पॉइंट फॉर्मेटिव आंसर नहीं लिखा जाता। आपको यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता, आपको भाई आर्गूमेंट देना है, और आर्गूमेंट हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब इससे कोई चीज़ क्लियर होगी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक।
ओके। समानता स्वतंत्रता की भावना तथा लोगों में जागरूकता, लोकतंत्र राष्ट्र बनाने में सहायक, सामाजिक वैज्ञानिक तर्कबल विकास, औद्योगिक क्या होता है, प्रौद्योगिकी आदि के विकास में सहायक, प्रतिस्पर्धा से राष्ट्र राज्य के विकास की गति प्रारंभ, राष्ट्र राज्य के सकारात्मक संभव, राष्ट्र मैं फिर बता रहा हूँ ना, इन्हीं पॉइंटों को लिखो चाहे, परंतु पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो कि कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है राष्ट्र राज्य संकल्पना पर, वैश्वीकरण के कारण उठाए थे दूँगा, इसीलिए बता रहा हूँ। नकारात्मक संचार क्रांति, वैश्वीकरण की नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कमजोर होना, संचार माध्यम द्वारा पश्चिमी संस्कृति सेंध और भारतीय संस्कृति के समक्ष उत्पन्न संकट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों परिवेश से उनके द्वारा अपने बाजार को सज्जित करने के विभिन्न तरीके, सामाजिक व्यवस्था प्रवासी स्थानीय व्यवस्था संकट है, समानता को भावना से विविधता युक्त राष्ट्र राज्य पर संकट, भाषा प्रांत पर आदि पर। तो फिर मैं बता रहा हूँ उसको, उसमें लिखो और कैसे बताओ कि एक ये कि मतलब जो पॉइंट लिखे वो ठीक है या नहीं, तो मैं आगे से नहीं उसी में लिखूंगी पैराग्राफ में। देखो पॉइंट मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऐसा शो ऑफ करना पड़ेगा कैसे। देखो सुनो, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण हो रहा है। वैश्विक संस्कृति के निर्माण के कारण जो अपनी स्थानीय जो संस्कृति है वो पीछे छूट रही है, और उसके कारण जो मान लो कि कुछ क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो, अपन उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसके कारण वो एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगे हैं। तो ये राष्ट्र राज्य की संकल्पना के खिलाफ, इसीलिए वैश्वीकरण चुनौती है। वैश्वीकरण के कारण अपन व्यक्तिगत जो नहीं लाभांश को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के कारण उनके जंगलों को अपन हानि पहुंचा रहे संसाधनों के कारण, तो उसके कारण वहाँ पे जनजातीय समुदाय में आक्रोश का स्वभाव, इसके कारण राष्ट्र राज्य के खिलाफ नक्सलवाद जैसी विचारधारा को उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये पॉइंट आप मुझे बताइए, ये पॉइंट फॉर्मेट में कैसे लिख पाओगे ये चीज़ें? ये आपको भाई समय बात पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना। हाँ नहीं मतलब जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे, फिर मैं इनको आगे से जब करूंगी तो फिर पैराग्राफ में नोट करके लिखूंगी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे भाषा में परार आदि, ये कैसे आपको इसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा। ये पॉइंट तभी सही होगा जब आपको बताओगे कैसे वैश्वीकरण के कारण जैसे अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा आगे बढ़ रही है, इसके कारण लोकल संस्कृति जो है, लोकल संस्कृति जो ज्ञान है वो संकट में है। अब इसके कारण जो है कुछ लोग जो अतिवादी लोग होते हैं अलग से ग्रुप बना के विशेष राज्य की मांग करते हैं या विशेष राष्ट्र की मांग करते हैं, जैसे ग्रेटर लांगलिम अपन देखते हैं, खालिस्तान अपन देखते हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना। या फिर आप इसको भी ऐसे भी ले सकते हो, जैसे हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा देने के कारण दक्षिणी राज्यों में अपन आक्रोश का भाव देते हैं। अभी भी हुआ था। तो मतलब कह रहे हो ना, ये चीज़ें आपको भाई अब ये पॉइंट लिख के नंबर नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। किसी से कोई चेक करवा लेना चाहे तो कोई नंबर नहीं देगा। अरे आप ही करते हो, कोई नहीं करता। और पता है अगर मैं किसी और से करा के आऊंगी ना, वो बस नंबर दे देंगी, समझाएंगी भाई आपके जैसे। चलो, अतः मैं इस बात से सहमत हूँ कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जहाँ राष्ट्र राज्य की परिकल्पना सकारात्मक रूप में की, वहीं इसने राष्ट्र राज्य की नकारात्मकता प्रदान कर राष्ट्र राज्य के विकास में बाधक और अपेक्षित लक्ष्य से दूर रखा। कुछ कमियों के बावजूद वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य विकास की तीव्रता प्रदान की, जो अंततः सकारात्मक। आपको ये लिखना चाहिए कि इसकी जो कमी है उसको दूर किया जाए, ताकि जो है सही रूप में धारण कर सके। थोड़ा कंक्लूजन में थोड़ा स्मार्ट वे से लिखना सीखो। इसमें कितना नंबर दो तुम्हें? ये पता है मैंने कुछ चीजें कंक्लूजन में उसमें लिखी थी, नोट्स से लास्ट में कभी कंक्लूजन लिखी थी। किसमें लिखी थी, क्या लिखी थी? मतलब नोट्स में पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें कंक्लूजन भी दिया हुआ था लास्ट में, फिर मैंने उनको पढ़ा, फिर अपने मन से लिख दिया। ठीक है, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, देख के लिखा करो। अभी देख के देखो, सीखो, अभी गलतियाँ मत करो। ठीक है, सबका ऐसे चेक हो ही गया था उस दिन। अब तुम्हारा ये वाला, अब ये बचा है 29 अगस्त वाला बचा है तुम्हारा, और सब हो गया तुम्हारा। ठीक है, लास्ट हो गई, बट अभी क्वेश्चन है मेरे बहुत सारे, वो समझ नहीं आ रहे, वो पेंटिंग में पड़े, उनको बताना कैसे करना। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं, रुको। ठीक, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बनी, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, समकालीन भारत में इस प्रक्रिया के समक्ष कौन कौन सी समस्या विद्यमान है। दूसरा, इस दिशा में उपयुक्त सुझाव दीजिए, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना। तो मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, राष्ट्र का वृहत संदर्भ मनोवैज्ञानिक ऐक्य का भाव जो किसी राज्य के आधार पर निर्मित होता है, अर्थात राष्ट्र राज्य। ये मैं फिर बताऊँ, यहाँ लिखो राष्ट्र राज्य तथा। अब यहाँ पे ये क्यों आएगा,
थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो लगाया करो ना। तथा एक राष्ट्र के लोग अन्य राष्ट्र से स्वयं को पृथक मानते हैं। ठीक है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः 2 चरणों में देख सकते हैं। आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में, आज़ादी के बाद। ठीक है। आज़ादी से पूर्व भारतीय स्थिति सामान्यतः विभिन्न राज्यों में विविधता तथा भारतीयता के आधार पर राष्ट्र का अभाव था, परंतु अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, जो निम्न प्रकार है। ब्रिटिशों द्वारा भारत की एक राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित करना, संचार यातायात के साधनों का विकास, तार सेवा। ये भी पैराग्राफ में लिखना था। नहीं ठीक है, ये चल जाएगा। पना मतलब फिर बताओ, पैराग्राफ में ना थोड़ा संगठित चीज़ें मतलब अच्छे तरीके से लिख सकते हो, और वो आपकी बहुत परिपक्व शैली को दिखाता है। अंग्रेजों के रूप में एक समान विदेशी शत्रु की उपस्थिति, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता द्वारा विदेशी शत्रु के विरुद्ध भारतीयता के आधार पर भारतीयों को एक माला की पिरोने की प्रक्रिया, समान संस्कृति की पहचान की विद्यमानता, स्वतंत्रता में सभी भागीदारी, राष्ट्र के प्रति निष्ठा सुनिश्चित, समानता की भावना, महिला को भागीदारी। अब देखो ये इतना बड़ा नहीं लिखना है भाई, इतना बड़ा नहीं लिखना है। आपने आज़ादी से पूर्व कर दिया इतना बड़ा पार्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, 5 पॉइंट लिखो, अच्छे पॉइंट लिखो। अगर कभी ज़्यादा पॉइंट लिखने हो ना तो ये 2-3 पॉइंट एक उस हिस्से में मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट वो अच्छे बहुत सारे पॉइंट एक में समाहित हो जाता है। एक संविधान का निर्माण, शासन की, अभी कोई मतलब नहीं, ये पैराग्राफ फॉर्मेट लिखे जाने चाहिए। आज़ादी के बाद कैसे भाई, कैसे राष्ट्र फॉर्मेशन हुआ भाई, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मैंने नोट से लिखे थे, उसमें नहीं ऐसे ही पॉइंट फॉर्मेट में लिखे हुए थे। अरे वो भाई आज टीचर चाहता है कि ज़्यादा चीज़ें लंबी ना हो। आपको मैं फिर बताऊँ, कंक्लूड करना ये क्या है, ये से नहीं होगा, ये अब नंबर नहीं मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये गलती है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है। आप भाई अब देखो, ये जैसे मान लो कि देखो 3 क्वेश्चन मतलब 3 डिमांड है इसकी, तो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में 2-2, 3-3 पॉइंट लिखते हो, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये 10 पॉइंट लिखने के बेहतर है कि आप 3-4 पॉइंट लिख के आगे बढ़ो। एक संविधान का निर्माण। अरे एक और नहीं, जैसे अब तो मैं आगे से तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखूंगी, बट ये बता दो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो इसी में आ सकती है या नहीं, वो गलत लिखे है सही? मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आप जब पैराग्राफ फॉर्मेट लिखोगे तब पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अब भाई देखो, जैसे एकीकरण की नीति, भाई इसमें आप लिखो सरदार वल्लभ पटेल के कारण अपने एकीकरण किया, ये सारी चीज़ें, इसके कारण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हुई। तो ये अब ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं, को मतलब ही नहीं है, ऐसे को मतलब ही नहीं है। समाजवाद का उद्देश्य से ये क्या मतलब, समाजवाद एकल नागरिक संहिता, एकल नागरिक। फिर मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा थिंकर से यूज करना सीखो। भारत के आर्थिक विकास, व्यस्त मताधिकार, समानता की भावना, महिला की राजनीतिक भागीदारी, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। आपको मतलब नहीं है इसका, मैं फिर बता रहा हूँ आगे। राष्ट्र निर्माण में समस्या है। हालांकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा जहाँ तक चल ही रही है, परंतु यह प्रक्रिया निर्बाध नहीं है, अपितु इसमें भी रुकावटें आती रहती है, जिसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार जो निम्न प्रकार से हैं। भारत एक बहुलक समाज है जिसमें भिन्न धर्म, जाति और संस्कृति लोग रहते हैं, जिसके राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका के साथ नकारात्मक भूमिका भी, और उनकी नकारात्मक भूमिका राष्ट्र निर्माण में बाधक है। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ थिंकर्स लिखो। विविधता जनित घटनाएं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये गलत लिख रही हो आदि। 1 मिनट रुकना ना। हेलो, हाँ घर पे ही हूँ। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न समूहों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर कमजोर किया। भारत में राजनीतिक अवसरता। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेजेंट में पूछ रहा आपसे, तो ब्रिटिश का मत लिखो। भारत में प्रक्रिया के समकालीन, देखो समकालीन वर्ड तो पढ़ो, कौन कौन सी समस्या विद्यमान है, तो ये ध्यान रखा करो भाई। भारतीय राजनीतिक अवसरता, प्राप्त व्यक्तिगत हित तक सीमित तक, कैसे ये राष्ट्र राज्य को कमजोर करे, वो लिखो। चुनाव के दौरान मुद्दों को उठाना तथा जातिवाद, भाषा, क्षेत्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ना तथा प्रचार करना, जिसमें राष्ट्र निर्माण। अब देखो, ये पॉइंट इसी में आता है ना, तो फिर देश के विकास नहीं हो पाता है। अब अगली क्या डिमांड थी, इस दिशा में उपयुक्त सुझाव दीजिए, सजेशन दो। अब जो कमी है उसको सुधार बताओ। अब देखो, भारत समाज की परंपरागत संस्कृति की सामान्य विशेषता को उभार कर उनका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे भारतीय संस्कृति की पहचान स्थापित की जा सके। भाषावाद, क्षेत्रवाद, धार्मिकता, संप्रदायवाद पर लोगों के मन में हिंसा पैदा करने वाले कारकों पर कार्रवाई की जाए। भारतीय समाज के आधारभूत आएगा तो ये यहाँ पे ये आएगा। समस्या, गरीब, बेरोजगार, क्षेत्र विषमता, जाति आधार भेदभाव आदि को उन्मूलन किया जाए। भारतीय विविधता की सकारात्मक पहचान दी जानी चाहिए तथा समूह के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनमें एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा को। अभी एक है ना, अभियान चला रही है गवर्नमेंट, तो उसका लिखना चाहिए।
करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट करो भाई। आंसर विदेशी वस्तु को उत्साहित कर भारतीय द्वारा परंपरागत रूप से बने सामान को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अब यहाँ पे स्वदेशी अभियान को बढ़ावा दो, विदेशी वस्तु की रिहाई कर भारतीय आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, भारतीय प्रति लोगों मन में सम्मान जाए, ठीक है। संविधान पर निष्ठा रखना प्रश्न। मैं फिर बता रहा हूँ, थिंकर्स को यूज करो। ये जर्नल दिख रहा है आपको, थिंकर्स लिखना पड़ेगा। अब ये अपना मैच्योरिटी से डेवलप करना पड़ेगा तुम्हें। भारत के राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश काल से अनवरत चलती रही है, परंतु कुछ नकारात्मक तत्वों ने इसकी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की। यदि इन प्रक्रियाओं को संगठित और चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाए तो इन नकारात्मक तत्वों के सकारात्मक बदलने में सहायक होगी, जो राष्ट्र निर्माण की संभव बना लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण संभव होगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा थिंकर्स को यूज करो, थोड़ा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। चलो ठीक है, तो तुम्हारे कंप्लीट हो गए थे। हाँ बताओ। और आप? अरे एक और तो है। नहीं हो गया लास्ट? यही तो अभी तो चेक यही तो किए थे, 29 अगस्त वाला। पॉलिटी का हो ही गया, इंडियन सोसाइटी हो ही गया। अभी मैं एक क्वेश्चन बता दूं। हाँ बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन आपका? अभी बता रही हूँ। देखो, एक तो ये है कि भारत में क्षेत्रवाद की सामाजिक परिणामों की समीक्षा करो, ये तो कर दूंगी। बट इसने ये पूछा है कि इसने भारतीय एकता क्या पूछा? आवाज अटक रहा, आवाज अटक रहा तुम्हारा। दोबारा से आओ। हाँ बोलो, अब बोलो दोबारा, अब आवाज आ रहा है, बोलो। इसमें नहीं, इस थर्ड आंसर, थर्ड डिमांड इसने ये किया कि इस समस्या के हाल के उदाहरण को संदर्भित करते हुए चर्चा करो कि यह राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार बाधित है। हमने हाल का उदाहरण कैसे दो? करंट अफेयर तो देना ही पड़ेगा ना, करंट अफेयर तो स्वाभाविक सी बात है। राष्ट्र खालिस्तान नहीं हाँ नहीं, ये पूछ रही हूँ, जैसे खालिस्तान है उसकी पूरी थ्योरी लिखो या अलग अलग उदाहरण दूं उसके? अरे अलग अलग देना पड़ेगा, एक से सही होगा। जैसे कि मैं इसमें नहीं ये लिख रही थी कि खालिस्तान की पूरी स्टोरी और फिर उसकी क्या परिणाम, ये ऐसे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है ना कि सामाजिक कारणों पर प्रभाव डाले, कौन कौन से कारण है इसके जो इसको बढ़ावा देते, राष्ट्र निर्माण के खिलाफ या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते, और क्या था क्वेश्चन का? अच्छा, और दूसरा है, एक बार आप दोबारा पढ़ो। अच्छा, कौन सी डिमांड? अच्छा, वो वाली डिमांड। अरे क्षेत्रवाद वाला क्वेश्चन पूछ रही थी ना तुम अभी। हाँ देखो, भारत में क्षेत्रवाद के सामाजिक परिणामों की समीक्षा करो। इसने भारतीय एकता अखंडता। अब देखो, क्षेत्रवाद के सामाजिक परिणाम है ना, तो सामाजिक परिणाम याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। तो इसमें आपको समीक्षा करनी है इसकी। समीक्षा खुद करनी है। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। और इसकी दूसरी है, इसने भारतीय एकता अखंडता को किस प्रकार बाधित किया है? तो प्रभावित किया तो लिखोगे, नेगेटिव तरीका भी लिखोगे, पॉजिटिव तरीका भी लिखोगे, ठीक है। और इस समस्या के हाल के उदाहरण को संदर्भित करते हुए चर्चा करो कि यह राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार बाधित है। तो बताओ फिर, खालिस्तान का एग्जांपल दो, ब्रिटेन आर्गिलम का एग्जांपल दो, फिर ये बताना कि ये कैसे चैलेंज कर रही है, कैसे, जिसमें गवर्नमेंट की योजना है उसकी इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं होने देती। अब जब इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो तो समाज में नक्सलिज्म ये चीज़ें बढ़ावा देगी, गरीबी भुखमरी, फिर और ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। तो उस तरीके से आप लिखो ना। ठीक है, मैं ऐसे लिखी थी एक स्टोरी सारी। ये गलती मत करो। ठीक है, अभी दूसरा है, भारत ने क्षेत्रवाद की स्वरूप और प्रकृति को दर्शाई है तथा क्षेत्रवाद की समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारकों की भी चर्चा करो। तो क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नहीं, ये तो हो जाएगा। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये तो हो जाएगा। इसमें ये है, इसमें नहीं, ये क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्र निर्माण को बाधित करने वाली निम्न चुनौतियों की चर्चा की गई। कितनी बार ये क्वेश्चन तो तुम इधर लिख भी चुके हो, वही सेम क्वेश्चन तो है ही। नहीं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक संघर्ष। आवाज अटक रही है तुम्हारी। अच्छा, सेकंड है, भारत में बढ़ रहे पृथक राज्य की मांग और स्वायत्तता की मांग। तो इसमें भी अलग अलग वो एग्जाम्पल देके उनको एक्सप्लेन करना है ना। हाँ। और उसमें सांप्रदायिक संघर्ष में उसका क्या करूं, मतलब उसके भी एग्जाम्पल दो अलग अलग और फिर उसको एक्सप्लेन करूं।
करो फिर। मैं ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ लोगे, फिर खुद से क्या करोगे? अच्छा रुको तो अभी एक मिनट। बताओ। नहीं ये हो जाएगा, चलो ये ही पूछना था मेरे को, क्योंकि मैंने नोट्स वगैरह लिख देती इनकी। ठीक है। और कोई डाउट? और मेरे को करंट में प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम बताओ? वो न्यूज़पेपर स्किप हो जाता है, हफ्ते में 1-2 बार ही पढ़ पाती हूँ बस। क्यों? ऑनलाइन पढ़ती है? ऑनलाइन पढ़ती इसलिए? हाँ भैया ले जाते हैं वो लैपटॉप, फोन से नहीं पढ़ा जाता। घर पे कोई न्यूज़पेपर आता है? घर पे वो यहाँ पे नहीं, हिंदी वाले मिलते, इंग्लिश वाले कोई लेता ही नहीं है। ठीक है कोई नहीं, वो हिंदी वाला पेपर देखते रहो करो बस, अगर नहीं हो। कौन सा? अरे जो भी तुम्हारे घर में आता हो। अरे आप बता दो, मैं वही मंगा लूंगी ना। दैनिक जागरण मंगा लिया करो अगर आता है तो। ठीक है। मतलब देखो, मतलब एटलीस्ट डेली अपडेट में रहो, देश दुनिया में क्या हो रहा बस। ठीक है। अपन वो विजन का मैगजीन तो पढ़ते रहना, उसमें लापरवाही मत करना। नहीं वो तो पढ़ती हूँ। ठीक है। ऑल पर उतना ही पढ़ती हूँ जितना आप पढ़ाते। उठा के फेंक दूंगा। खुद से भी किया करो कुछ कुछ। चलो ठीक है, फिर करते रहेंगे तो। चलो ठीक है, और कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है।